कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो न मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है जो उसके पतन का कारण बनता है। कर्म करने चाहिए। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती हैं। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्णा के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है, जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र, सखा चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करना चाहिए। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्ण ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देना चाहिए। कृष्ण ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ किया था, बाद में उसका वध करना पड़ा था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्ण ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है, जिससे सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। कान्हा जी की बांसुरी यही सिखाती है। सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। उदाहरण, युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया था, जो एक हाथी और द्रोण पुत्र का नाम था। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीरहरण के समय राजा, पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सब भी इस पाप के भागीदार थे। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर, ओहदे वाला और संपन्न क्यों न हो। पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। उनकी कालियादाह की कथा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्णा के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश, देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीखते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आए हैं और हमेशा सिखाती रहेगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं। अगर जिंदगी में आप भी बात बात पर अपना धैर्य खो देते हैं, श्री कृष्ण से इसके लिए प्रेरणा लें। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी। वो हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहने की सीख देते हैं। वो बताते हैं कि किसी चीज या लोगों की बातों को सुनकर हमें अपना धैर्य तुरंत नहीं खोना चाहिए। कृष्ण और सुदामा के जैसी दोस्ती ना किसी की हुई और ना होगी। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि जब आपके दोस्त को आपकी जरूरत पड़े तो एक सच्चे दोस्त होने के नाते आपको उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण से हमें सच्ची दोस्ती के असली मायने पता चलते हैं। महलों में रहने वाले श्री कृष्ण मौका आने पर अर्जुन के सारथी भी बन गए। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर काम को पूरी तत्परता से करनी चाहिए और इसे करने में आपको किसी तरह का शर्म या दुख नहीं होना चाहिए। कई बार इंसान विपरीत परिस्थिति से घबरा जाता है और गलत कदम उठा लेता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो श्री कृष्ण से प्रेरणा लें। वो खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढालना बखूबी जानते थे। चाहे महलों में रहना हो या जंगल में, वो हर वक्त हमेशा सकारात्मक रहकर मुस्कुराते रहते थे। श्री कृष्ण की सिखाई गई बातें युवाओं के लिए इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी अर्जुन के लिए रही। जानिए उनके दिए व्यवहारिक ज्ञान का सार, कैसे आज के प्रतियोगी युग में भी सफलता की गांठी देता है। कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं।
उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी बंदी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बने। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। यह सीख हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी हमेशा सीखना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना आवश्यक है। डोंट वरी, बी हैप्पी। इस फंडे को कृष्णा ने गीता में सिखाया है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो। कृष्ण से जुड़ी किसी भी कहानी को पढ़े तो आपको ये बात साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए और उसे परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय या सफलता न मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्याओं का सामना करें, एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी देखी तो उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी झोपड़ी की जगह महल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती कृष्ण से करनी सीखनी चाहिए और रिश्तों में कभी उहदे को बीच में नहीं लाना चाहिए। सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब जब आपको विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। हम कृष्ण जी से क्या सीख सकते हैं? आप जो चाहते हैं उस पर कभी हार न माने। कृष्णा को बांसुरी से गहरा लगाव था और उन्होंने कभी भी अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण इसे खेलना बंद नहीं किया। यहाँ तक युद्ध के समय भी यह उनके पक्ष में था। जब हम अभिभूत हो जाते हैं तो शौक और जुनून हमारे अंदर नई जान फूंक सकते हैं। अपने साथी के लिए सेवा का होना। कई बार कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को जहर देने से बचाया, जबकि वे शायद उसके करीब नहीं थे, फिर भी वह उनकी सेवा के लिए तैयार था। कोई बात नहीं, मानव जाति की सेवा के लिए भगवान की सेवा के रूप में माना जाता है। निस्वार्थ, बिना शर्त प्यार ही कुंजी है। हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या सीख मिलती है? हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें बुरे वक्त में किस तरह से पेश आना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमारा असली पथ क्या है। हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपने आप को स्थिर कैसे रखें। हमें यह सीखना चाहिए कि हम एक अच्छा योगी कैसे बन सकते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि हम एक अच्छा योद्धा कैसे बन सकते हैं। हम भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? व्यक्ति को होना चाहिए धैर्यवान। अगर जिंदगी में आप भी बात बात पर अपना धैर्य खो देते हैं, श्री कृष्ण से इसके लिए प्रेरणा लें। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी। वो हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहने की सीख देते हैं। वो बताते हैं कि किसी चीज या लोगों की बातों को सुनकर हमें अपना धैर्य तुरंत नहीं खोना चाहिए। मुसीबत में कभी ना छोड़े दोस्त का साथ। कृष्ण और सुदामा के जैसी दोस्ती ना किसी की हुई और ना होगी। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि जब आपके दोस्त को आपकी जरूरत पड़े तो एक सच्चे दोस्त होने के नाते आपको उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण से हमें सच्ची दोस्ती के असली मायने पता चलते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। महलों में रहने वाले श्री कृष्ण मौका आने पर अर्जुन के सारथी भी बन गए। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर काम को पूरी तत्परता से करनी चाहिए और इसे करने में आपको किसी तरह का शर्म या दुख नहीं होना चाहिए। समझदारी से नामुमकिन को करें मुमकिन। एक तरफ कौरवों की बड़ी सेना और दूसरी तरफ पांडव अपनी छोटी सी सेना के साथ महाभारत का युद्ध लड़ा और जीता भी। पांडवों की बहादुरी के अलावा इस जीत का श्रेय श्री कृष्ण को भी जाता है। उन्होंने अपनी समझदारी और सूझबूझ से युद्ध में कई प्रतिकूल परिस्थिति को पांडव के पक्ष में किया। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालें। कई बार इंसान विपरीत परिस्थिति से घबरा जाता है और गलत कदम उठा लेता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो श्री कृष्ण से प्रेरणा लें। वो खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढालना बखूबी जानते थे। चाहे महलों में रहना हो या जंगल में, वो हर वक्त हमेशा सकारात्मक रहकर मुस्कुराते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आज के युवाओं को क्या सीख मिलती है?
सीखा दूसरे से जा सकता है, जो हमसे अलग है उससे आप वही सीख सकते हैं जो आप में पहले से है। इस अस्तित्व में सब पहले से ही है लेकिन हमेशा नवनित नूतन है। आपका प्रश्न भौतिक जगत का है, उसका भौतिक जवाब दिया जा सकता है कि कृष्ण ने गीता में ये कहा था वो कहा था और उनके जीवन में क्या कठिनाई आई उससे हमको क्या सीख मिलती है वगैरह वगैरह, जो कि केवल किताबी ज्ञान होगा और वो विज्ञान आप सीख भी ले तो वो केवल सूचना होगी जो आपके मस्तिष्क में एकत्रित हो जाएगी जिसका कोई उपयोग नहीं है। संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें भागवत और गीता जुबानी याद है लेकिन उन्हें कृष्ण का पता नहीं है, और जिन्हें कृष्ण का पता है उन्हें न तो उनसे सीख लेने की आवश्यकता है और न किसी पुस्तक को रटने की। कृष्ण को जान लेना ही बहुत है। कृष्ण हो जाना चेतना के लिए परम है, तब संसार का सारा ज्ञान विज्ञान निरर्थक हो जाता है और जब परम सुख को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवत गीता से हमें क्या सीख लेनी चाहिए जो हमें अपने जीवन के अंतिम समय तक काम आए? मुख्य रूप से मैंने जो सीखे हैं वो साझा करूंगा। वैसे तो गीता समंदर है, सीखने की दृष्टि से जो चाहो मिल जाएगा। प्रेम से, आदर से, जिज्ञासा से जो भी गीता जी का अध्ययन करेगा उसे बड़े कीमती ज्ञान की उपलब्धि होगी या आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कर्मयोग कर्म का प्रयोजन तो हो पर काम ऐसा हो जो अपने साथ औरों का भी भला करने वाला हो, और अच्छे से अच्छे काम होने पर भी फल की आसक्ति ना हो। परिणाम क्या होगा, कब होगा, कैसा होगा, इसकी फिक्र न लदे सिर पर। इसके अलावा कर्म के कर्ता धर्ता होने का अभिमान भी न हो, नहीं कर्म का आवेग हो कि रुकना भी बेचैनी हो जाए। सावधानी से बढ़कर कुछ अस्त्र नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई धन नहीं। अपने समय शक्ति ध्यान को सही मात्रा में, सही समय पर, सही जगह ही खर्च करे। धर्मनिष्ठ जीवन का मतलब है बुराई रहित होना। बुराई का ज्ञान सबको सहज में हो जाता है पर उसके त्याग की तत्परता नहीं होती क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार का सुख भोगने में व्यस्त रहते हैं, जीवन के कीमती समय को खो देते हैं। सुख रहता नहीं है और समय शक्ति बर्बाद हो जाती है। आदतें उल्टी हानिकारक पड़ जाती है जो अंतकाल तक हमें सताती रहती हैं। गीता हमें अपनी दिनचर्या, खान पान में संयम, सोने जागने में संतुलन रखने की प्रेरणा देती है। ईश्वर हमारे साथ हैं, परम सुहृद हैं, कभी किसी सूरत में हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम ही उनके लिए उपलब्ध नहीं होते और संसार के आकर्षणों में समय शक्ति खर्च कर देते हैं। हमारी अंतिम और सबसे सुंदर उपलब्धि ईश्वर के प्रति अचल आस्था, अहनिशहो भाव और प्रेम ही है। ये स्वीकृति होना भी हमारे जीवन की प्रगति एक विशेष सोपान है। इसलिए ईश्वर के प्रति अपनापन रखे और उनसे किसी प्रकार की दूरी की मान्यता मन में घर न करने दे। उनसे अपना घनिष्ठ संबंध होश में रखे। इंसान को हमेशा अपना कर्तव्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, दूसरे ने हमारे साथ क्या किया ये नहीं देखना। ईश्वर के अलावा किसी से भी कभी भी उम्मीद न रखे। अगर आपने दूसरों से उम्मीदें पालनी शुरू की तो आप अपने लिए भविष्य के लिए दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। बुरी संगत हमेशा नुकसानदायक। हम सब ने महाभारत पढ़कर या सीरियल देखकर जरूर यह सोचा होगा कि शकुनी ने कौरवों की जिंदगी नर्क बना दी और उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया जो भी उनका हो सकता था। शकुनी के माध्यम से स्टूडेंट के लिए यह सीख है कि वो हमेशा ऐसे लोगों से बचे जो अच्छे व्यवहार वाले नहीं होते हैं। जब काम कर ही रहे हो तो रे ऊंचे से ऊंचा करो ना। जब जी ही रहे हो तो जीवन को छोटे लक्ष्यों में क्यों गंवाते हो। जब लक्ष्य बनाना ही है तो उच्चतम बनाओ, आसमान जितना ऊंचा। जब मेहनत करनी ही है तो छोटी छोटी चीजों के लिए क्या करनी, सीधे परम संपदा मांग लो ना। कृष्ण सुदामा की दोस्ती से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा मित्र बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी अपने छोटे से छोटे तथा गरीब मित्रों को भी नहीं भूलता। आत्मसमर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित किया था। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और आत्मसमर्पण के माध्यम से आध्यात्मिक और मानवीय उन्नति की प्राप्ति करनी चाहिए। निष्काम कर्म। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में निष्काम कर्म का महत्व बताया है। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए, न कि फल की आशा के लिए। सत्य और न्याय। यह भगवान कृष्ण सत्य और न्याय के पक्षपात पूर्वक पालन को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए अपने पांडव मित्रों और शिष्यों का पक्ष लिया। हमें यह सिखाते हैं कि हमें सत्य और न्याय के प्रति स्थिर रहना चाहिए, चाहे जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो। प्रेम और सहानुभूति। भगवान कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है प्रेम और सहानुभूति की महत्वता। उन्होंने गोपियों के प्रेम की प्रतीक्षा में रासलीला खेली और उनके प्रेम और आदर्शों का प्रचार किया। हमें यह सिखाते हैं कि हमें प्रेम और सहानुभूति के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।